हेलो दोस्तों, मैं अजय चौधरी चैनल जिंदगानी में स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने जो काफ़ी सीरीज डिस्कस कर चुके थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो आज फिर मैं एक नए सीरीज के साथ आया हूं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की। माफ़ी चाहूँगा, मैंने काफ़ी दिन से कुछ वीडियो अपलोड नहीं किया आप लोगों के बीच में क्योंकि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थी। इसके लिए अब मैं फ्री हुआ तो फिर से कंटिन्यू आप लोगों के सामने में एक नए सीरीज के साथ नए जो अपडेटेड क्वेश्चन आएंगे उनको आपके सामने डिस्कस करके जो आपके सामने में डिस्कस किया जाएगा। सबसे मेनली ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या बिहार में जो वैकेंसी आने वाली थी वो अब आएगी या नहीं आएगी। अगर क्योंकि मैंने कई जगह पे मैंने पता किया, चाहे मैं भी पटना गया था तो काफ़ी लोगों से, काफ़ी पत्रकार टीचर से बात किया तो बोल रहे हैं कि जो आपका आएगा लाइब्रेरी की कोई न्यू गवर्नमेंट आएगा उस पर प्रेशर आएगा। ठीक है, तो इन प्रेशरों को देखते हुए, क्योंकि जो बीपीएससी के स्टूडेंट है जो स्टेट के वाले थे और लाइब्रेरियन का, तो जो आपका इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगी 14 नवंबर को, उसके बाद नया सरकार गठन होने के बाद फिर से एक नया सरकार के नए गठन में ही, नया ईयर में ही और नए कुछ दिन में जो सरकार प्रेशराइज किया जाएगा कि आप जितना जल्दी हो सके इसका एग्ज़ाम लिया जाए। तो लग रहा है कि नया सरकार के आने से ही हम लोगों के बीच में इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आ सकती है। तो इसके लिए हम लोग को ऑलरेडी प्रिपरेशन करके रखना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि गवर्नमेंट का ऐसा भी एक रूल है, ऐसा भी कई जगह देखते हैं कि गवर्नमेंट उस चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है। ठीक है, और उसके बाद वो अचानक से एग्ज़ाम ले लेते हैं जिससे कि स्टूडेंट उसे ना डाइवर्ट हो जाए और अच्छे से प्रिपेयर ना कर पाए। तो हम लोग को ना अपनी स्टडी को जो ना अनहोल्ड नहीं करना है, होल्ड करने रखना है उसको ना। रोज़ के थोड़ा ही पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, लेकिन कंटिन्यू पढ़ना है। ये नहीं कि 8 घंटा पढ़ना, 9 घंटा पढ़ना, 2 घंटा ही पढ़ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब पढ़ना है। और अदर जगह पे भी थोड़ा फोकस कर सकते हैं क्योंकि क्या पता आए ना आए। तो इसके लिए जो न्यू अपडेटेड थे, और मैंने जो इसमें देखा काफ़ी पेपर में आए थे कि अभी स्टेट का एग्ज़ाम चल रहा है, स्टेट वाले के फ्री होने के बाद, उसका स्लॉट खाली होने के बाद हो सके वो टीसीएस के द्वारा ही इसी स्टेट एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम ले नोटिफिकेशन दे रहे, क्योंकि सचिव महोदय का भी ये कहने का यही कहना है। तो देखते हैं कि आगे हम लोग का भगवान कहाँ तक साथ देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इसी बेस पे हम लोग को कंटिन्यू अपनी तैयारी करके रखना है। ठीक है, तो हमने काफ़ी प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ, नए सीरीज के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ। ठीक है, और जो भी इसमें अपडेटेड क्वेश्चन होंगे मैं आपको सामने बताऊंगा और सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपकी प्रिपरेशन हो जाए और मेरी प्रिपरेशन हो जाए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट को कब लॉन्च किया गया, जिसे विश्व वैज्ञानिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम भी कहा जाता है। ठीक है, यूनिसिस्ट द्वारा यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट को कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था कब, आपका 1971 में। कब किया गया था? 1971 में। उसके नीचे हम देखिए, उसमें नोट्स में दिया हुआ है, कुछ हेल्प के लिए दिया हुआ है। यूनिसिस्ट जो है कॉन्फ्रेंस के पेरिस के कॉन्फ्रेंस हुआ था अक्टूबर 1971 में, उसी के बेस पे उसमें का स्थापना किया गया था, किसका? यूनिसिस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 201 में। 201 में आपका क्वेश्चन है, यूनेस्को के पुस्तकालय एवं सूचना क्षेत्र का प्रमुख प्रकाशन है, कौन सा है? क्वेश्चन है, यूनेस्को के पुस्तकालय एवं सूचना क्षेत्र का प्रमुख प्रकाशन है, तो क्या है? तो वो है आपका यूनिसिस्ट का जो न्यूज लेटर है ये भी है। उसके बाद जो सेकंड में है आपका नियम जो है वो भी है। उसके बाद है आपका यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, एंड लास्ट में है आपका डी नंबर में जो है ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 202 में है, एफआईडी की स्थापना ब्रुसेल में 12 सितंबर 1895 में किसके द्वारा की गई थी? देखिए, एफआईडी का स्थापना जो है ना ब्रुसेल में 2 आदमी के द्वारा किया गया था, पॉल ऑटलेट और हेनरी फाउंटेन के द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 203 में है कि ब्रुसेल में एफआईडी की स्थापना किस नाम से की गई थी। पहले बार जो स्थापना हुई थी ब्रुसेल में एफआईडी की, वो किस नाम से की गई थी? तो वो की गई थी आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। किसके द्वारा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, IIB। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 204। ठीक है, 204 क्वेश्चन है। 204 क्वेश्चन कह रहा है कि जब एफआईडी को इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन का नाम किस वर्ष दिया गया था? एफआईडी का जो है ना डॉक्यूमेंटेशन के जो नाम है, इसका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन एफआईडी किस नाम से वर्ष दिया गया था? तो वो दिया गया था आपका 2005 में। कब दिया गया था? 2005 में एफआईडी नाम माफ़ी चाहूँगा, इसका जो है ना आपको दिया गया था ये 1937 में। कब? 1937 में। ठीक है, कब? 1937 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसको थोड़ा होल्ड करिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन मुझे जरूरत लग रहा है। इसका जो देखना पड़ेगा क्या आंसर है। इसका जो आपका आंसर है 1988 में इसका दिया गया था राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है कि एफआईडी किस वर्ष बन गई थी? पहले एफआईडी 1995 में बनाया गया, 1988 में उस एफआईडी के नाम से दिया गया, डॉक्यूमेंटेशन नाम से। अब कह रहा है कि इसको भंग कब किया गया, इसको मतलब खंडित कब किया गया? तो खंडित कब किया गया था आपका? वो किया गया था आपको 2002 में। कब किया गया था? 2002 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 206 में कह रहा है कि इफला की स्थापना 30 सितंबर 1927 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? एफआईडी का जो है ना प्रेजेंट मुख्यालय अभी जो है वो कहाँ है? तो कहाँ है? द हेग में। कहाँ? द हेग, नीदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 207। संसाधन साझाकरण की शुरुआत किन पुस्तकालयों के सहयोग से हुई थी? मतलब रिसोर्स शेयरिंग जो है ना, इंटर लाइब्रेरी लोन जिसको बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग, वो जो इसका जो शुरुआत जो है ना वो आपका सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? कहाँ से की गई थी? तो आपका की गई थी अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी एंड परगामम लाइब्रेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 208 में कह रहा है वाइमर और जीन के पुस्तकालय ने संयुक्त रूप से एक यूनियन कैटलॉग तैयार किया जिसके निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है आपको SC बॉटन को। किसको? SC बैटन को। ओके, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 209। भारत में कंसोर्टिया क्षेत्र में पहला प्रयास कौन माना जाता है? कंसोर्टिया क्षेत्र जो है सबसे पहले भारत में किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको फोर्सा को। किसको? फोर्सा को। ओके, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 210 में क्वेश्चन है आपका कि इंडेस्ट को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के सहयोग के लिए प्रोफेसर N बालाकृष्ण समिति का रिपोर्ट के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। इसका मुख्यालय अभी कहाँ है? तो ये इसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ है? तो दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 211। UGC इन्फोनेट कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन्फोनेट जो है कार्यक्रम प्रोग्राम जो है किसके द्वारा चलाया जाता है? तो आपका चलाया जाता है किसके द्वारा? इन्फिनिट के द्वारा। किसके द्वारा? इन्फिनिट के द्वारा। इन्फिनिट का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? गांधीनगर। कहाँ? गांधीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 212 में कह रहा है आपका क्वेश्चन पुस्तकालय और सूचना विज्ञान साहित्य में उपयोगकर्ता अध्ययन का पहला संदर्भ 1930 में के दशक में किसके द्वारा दी गई थी?
तो किसके द्वारा दी गई थी? तो दी गई थी आपके एल.आर. विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? एल.आर. विल्सन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 213 में है, मोबाइल लाइब्रेरी सेवा को डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्या नाम दिया गया था? जब मोबाइल लाइब्रेरी सेवा चालू किया गया था सर्विस, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने उसका क्या नाम दिया था? तो उसका नाम दिया था आपको लाइब्रेरी ऑन व्हील। क्या दिया गया था? लाइब्रेरी ऑन व्हील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, नेक्स्ट क्वेश्चन 214, वैसे लोग जो भौगोलिक या अन्य कारणों से पुस्तकालय सेवाओं तक नहीं पहुंच सकते, वे पुस्तकालय सेवा का उपयोग ... द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं आपका ब्रांच लाइब्रेरी के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रांच लाइब्रेरी के द्वारा उपयोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 215 में कह रहा है, प्रचार सेवा से अभिप्राय पुस्तकालय की उन गतिविधियों से है जिनके द्वारा पुस्तकालय सेवा उन पाठकों तक पहुंचाई जाती है जो किसी कारणवश पुस्तक तक नहीं पहुंच पाते, तथा प्रचार सेवा वह सेवा है जिसके द्वारा क्या करें। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से इसको लग रहा है इसमें जो है ना आपका राइट आंसर डी होगा। क्या कि देखिए, वे उपयोगकर्ता जो पुस्तकालय गतिविधियों के अवगत नहीं है उन्हें अवगत कराना। ठीक है, ये भी एक आपका राइट आंसर है। जिन लोगों को पुस्तकालय की गतिविधियों की पूरी जानकारी नहीं है वे पुस्तकालय की गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। ये भी सही है। जो व्यक्ति पुस्तकालय के प्रति उदासीन है उसे जागरूक कर सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 216 क्वेश्चन है आपका, विस्तार से इनमें से विस्तार सेवा एक्सटेंशन सर्विस कौन सा रूप है? इनमें से विस्तार सेवा एक्सटेंशन सर्विस का रूप कौन सा है? तो कौन सा इसका रूप है आपका? देखिए, लाइब्रेरी वेबसाइट के द्वारा भी विस्तार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। बुक फेयर जो है आपका एग्जीबिशन, इसके द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ एबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आया 217, किस संगठन की टैगलाइन है मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन? देखिए, मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन जो टैगलाइन है ना वो है आपका एसलीप का। किसका? एसलीप का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 218, भारत में ISBN प्रदान करने वाली संस्था है वो कौन सी है? तो आपका है आपका RRNA, राजा राम मोहन लाल लाइब्रेरी नेशनल एजेंसी। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 219 में कह रहा है कि ISBN प्रदान करने वाला, ठीक है, ISBN प्रदान करने वाले कार्यालय किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? कोलकाता से जो है जो ISBN का प्रदान करने वाली संस्था जो है कंपनी है उसको कोलकाता से दिल्ली कब जो है ना ट्रांसफ़र किया गया था? तो कब किया गया था? वो किया गया था आपका 2011 में। कब किया गया था? 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 220 में है, कौन सा संगठन भारत में ISSN प्रदान करता है? भारत में जो है ना ISSN प्रदान करने वाली संगठन कौन सा होता है? मतलब इंटरनेशनल सीरियल स्टैंडर्ड नंबर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें आपका प्रदान करने वाला जो है वो कौन सा है? वो जो है आपका NSL जो है इसको प्रदान करने वाला है जो संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने में है 221, में किस संस्था ने सिस्टम लाइब्रेरी का अवधारणा विकसित किया था? सिस्टम लाइब्रेरी का अवधारणा जो है ना किस लाइब्रेरी ने की थी? तो आपका जो है किसने किया था? वो किया था आपका IFLA के द्वारा, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है,
देखिए आज के लिए काफ़ी लेंदी, आज के लिए इतना रहने देते हैं कि इस क्वेश्चन, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। क्यों लंबे वीडियो बनाने से क्या होता है कि आपका ना थोड़ा वर्डिंग लगते रहता है, बोरिंग लगता है। छोटे शॉर्ट सा वीडियो रहने पर जो है स्टूडेंट अच्छे से देख लेते हैं, कहीं पे जाते घूमते फिरते देख लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।